सर्दी की एक ठंडी रात, घड़ी की सुई 11:45 पर रुक चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ सड़क पर हल्की सी स्ट्रीट लाइट का उजाला और दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज। सुमित, एक युवा आईटी कर्मचारी, देर रात अपने ऑफिस से लौट रहा था। सुमित की गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर अज्ञात था। सुमित झिझकते हुए, हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी और गहरी आवाज, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है सुमित, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। सुमित चौंकते हुए, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? कॉल काट दी गई। सुमित ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया और गाड़ी चलाता रहा, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर एक ही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, सच से भाग नहीं सकते। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज और तेज होती गई। अचानक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सुमित को सड़क के किनारे एक पुराना उजाड़ बंगला दिखाई दिया। पेट्रोल की तलाश में वह बंगले की ओर बढ़ा। बंगले के अंदर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे और फर्श पर जले हुए निशान। तभी उसे एक दरवाजा दिखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। सुमित ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना फोन रखा था जो अचानक बज उठा। सुमित ने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही गहरी आवाज, तुमने जो किया उसका भुगतान करने का वक्त आ गया है। सुमित घबराकर, मैंने क्या किया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वॉयस, 5 साल पहले तुम्हारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ था। तुमने मदद की जगह वहां से भागने का फैसला किया। उस आदमी की मौत हो गई। आज उसी की आत्मा तुम्हारे सामने है। सुमित के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वह दुर्घटना का दृश्य चमकने लगा। सुमित जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी चमकी। वही आवाज फिर आई, तुम्हारी माफी स्वीकार है, लेकिन सजा जरूरी है। अचानक सुमित बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसकी गाड़ी सही सलामत थी और पेट्रोल भी भरा हुआ था। सुमित ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने पुलिस के पास जाकर अपने जुर्म की रिपोर्ट की। कहानी का संदेश, हर गलती का प्रायश्चित जरूरी है। सच से भागना संभव नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना सच्ची इंसानियत है।